तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मेजरली हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कोर्स है, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ क्लाउड IoT HML। एक्चुअली ये ऑलरेडी अवेलेबल है नेपटल के यूट्यूब चैनल में, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वीक 1। फर्स्ट, व्हाट इज़ एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग में जाने से पहले हम देखेंगे कि इससे पहले वाला जो मॉडल्स थे, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, वो क्या होता है। एवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कैसे हुआ, सबसे पहले हम क्लाउड से HML में कैसे आए। सबसे पहले तो हमारे पास क्लाउड था। क्लाउड का मतलब क्या है, ये वर्चुअल मशीन्स का यूज़ करता है कि जो भी प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा है और जो भी हमारा डेटा स्टोरेज है वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा, और जो कि है वर्चुअल मशीन्स। देन इसका एवोल्यूशन हुआ, हमारे पास IoT का फीचर ऐड हुआ। IoT हमारे पास कंटेनर्स लाया। कंटेनर्स का मतलब ये है कि जो वर्चुअल मशीन्स हैं, हम उसमें ही डेटा स्टोर करने के बजाय हम एक अलग सा कंटेनर यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे IoT के सेंसर्स होते हैं, तो जो भी वो डेटा हमें सेंड करेंगे तो उसको हम एक अलग से कंटेनर में स्टोर करेंगे। एज का मतलब ये है, ऐसा समझ लो कि हमारे पास मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है एंड क्लाउड है। तो डिवाइस डायरेक्टली क्लाउड को कम्युनिकेट करने के बजाय यहाँ पे बीच में हमारे पास एक एज आ जाता है। जो डिवाइस होगा हमारा, वो एज पे कम्युनिकेट करेगा एंड देन एज क्लाउड से कम्युनिकेट करेगा। तो बेसिकली एज एक मिडलवेयर है जो कि क्या करेगा, राउंड ट्रिप टाइम जो है उसको कम कर देगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है HML। तो हमने जो एज इंट्रोड्यूस किया है, इसी में मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेसिंग हमें मैनुअली करना पड़ रहा था उसको मशीन लर्निंग के थ्रू आसान कर दिया, ऑटोमेट कर दिया उसको। नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग की ये कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीक 1 के असाइनमेंट में ये सब भी दिए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, इट अलाउस जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड। पहले ये सब याद कर लेना, देन उसके बाद इनके जो मतलब हैं वो मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा। और इसमें जितना भी कंटेंट है वो MCQ पे बेस्ड है, तो इसलिए ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा। नेक्स्ट, डोंट रिलाई ऑन अ क्लाउड फॉर ऑल द प्रोसेसिंग, मिमिक्स पब्लिक क्लाउड प्रॉपर्टीज, रिड्यूसेस लेटेंसी, and then it delivers three main things, that is local storage, computing power, we can say compute power, and then networking services। ठीक है, तो सबसे पहले अलाउस जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। पहले क्या होता था, पहले जब सिर्फ क्लाउड था तो जितने भी हैवी टास्क हैं वो सब क्लाउड परफॉर्म करता था। तो इससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग ओवरहेड ज़्यादा हो गया, तो रिजल्ट होता था वो इतना एक्यूरेट और एफिशिएंट नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, हमने जैसे ही यहाँ पे एज को इंट्रोड्यूस किया तो सारा टास्क सिर्फ क्लाउड को नहीं करना पड़ता, इसमें से कुछ टास्क जो है वो एज संभाल लेता है। तो एज में बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो ये स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है और प्रोसेसिंग पावर भी प्रोवाइड करता है ना। मिमिकिंग पब्लिक क्लाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, पब्लिक क्लाउड के सारे फंक्शनैलिटी जो है वो इसमें भी होंगे, जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा इंजेक्शन, स्ट्रीम एनालिटिक्स एंड ML मॉडल्स को भी ये सपोर्ट करता है। देन ये वाला जो पॉइंट है, ये वीक 1 क्वेश्चन 6 में पूछा गया। तो एज जो है उसको सोर्स के बहुत करीब रखा जाता है। सोर्स का मतलब हो गया, ये जो डिवाइसेस हो गए हमारे, उसी को सोर्स बोलते हैं। तो जो हमने एज को इंट्रोड्यूस किया है वो हमारे सोर्स के बहुत पास होगा। क्यों होगा वो आगे वाले स्टेप्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, एज में सारे पब्लिक क्लाउड के फंक्शनैलिटी तो होते ही हैं, प्लस इसमें एक और फंक्शनैलिटी आता है कि जो एज है वो सोर्स के बहुत क्लोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेटेंसी रिडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि डिवाइस और यूज़र, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लाउड, हमने डिवाइस और क्लाउड के बीच में हमने एज को इंट्रोड्यूस किया, और एज जो है वो डिवाइस के बहुत क्लोज होगा। तो हमारा जो राउंड ट्रिप टाइम है, राउंड ट्रिप टाइम का मतलब क्या है कि मान लो ये डिवाइस है और ये एज है, इसका जो रिक्वेस्ट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये टोटल होगा राउंड ट्रिप टाइम। तो इसको ये रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें पता है कि एज जो है वो डिवाइस के पास है, इतना पास है, तो इसका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो कम हो जाता है, प्रोसेसिंग भी इसी में हो जाता है। ये सिर्फ लेटेंसी रिड्यूस नहीं करता, बल्कि एक और नया चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हॉस्पिटल का डेटा है और यहाँ पे मेरे पास क्लाउड है, तो मैं हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं उनके डेटा को मैं क्लाउड में भेज रहा हूँ, और तो इतना दूर डेटा सेंड करना, और हमें इसका भी गारंटी नहीं है कि ये जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली सेफ है और ये डिस्क्लोज नहीं होगा कहीं पे पब्लिकली। इस डर को हटाने के लिए हमने क्या किया, बीच में हमने एक एज को इंट्रोड्यूस किया। इतना दूर डायरेक्टली क्लाउड को सेंड करने के बजाय हम क्या करेंगे, पहले एज में सेंड करेंगे, क्योंकि एज हमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। देन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एज कंप्यूटिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले डेटा इंजेक्शन, M2M ब्रोकर्स, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फंक्शन एज अ सर्विस, नो SQL, टाइम सीरीज डेटाबेस, स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड
मशीन लर्निंग मॉडल्स। डेटा इंजेशन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी असाइनमेंट में पूछा जा चुका है। तो इंजेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि गैदरिंग और कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज का मतलब ये है जैसे कि IoT डिवाइसेस हो गए, डेटाबेसेस हो गए। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ये देखना। यहाँ पे डेटा इंजेशन को एक फनल टाइप मान लो। ये हमारे पास है एक फनल, मल्टीपल सोर्सेज से है वो डेटा यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो रहा है। ये जो फनल है ये मल्टीपल डेटा कलेक्ट करेगा एक साथ, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो उसको डिस्पैच करते रहेगा। कहाँ पे? क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज कह सकते हैं या फिर एज स्टोरेज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लो कि एक क्लाउड है और मल्टीपल IoT सेंसर्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और मल्टीपल IoT सेंसर्स का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली क्लाउड के पास जाएगा। तो एक साथ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इतने सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे फनल टाइप का सिस्टम हम यूज़ करेंगे, डेटा इंजेक्शन यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या है, पहले तो कलेक्ट कर लेगा ये सारा कुछ। ये बफर होता है एक तरीके से, ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। तो 1 बाय 1 ये भेजेगा। तो इसके भी 2 तरीके हो गए, दैट इज़ बैच इंजेक्शन एंड रियल टाइम इंजेक्शन। बैच इंजेक्शन का मतलब ये होता है जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है ये सबसे पहले कलेक्ट करेगा, देन उसको बैचेस में कन्वर्ट करेगा, देन उसको डिस्पैच करेगा। ये हो गया बैच इंजेक्शन। देन रियल टाइम इंजेक्शन आता है, ये जैसे डेटा आ रहा है वैसे ही डिस्पैच कर देगा, कोई इसमें ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये जैसे डेटा आ रहा है वैसे ही सेंड कर देगा उसको। देन नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है M2M ब्रोकर्स। ये वाला क्वेश्चन भी असाइनमेंट में दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें क्या है एक्चुअली, M2M ब्रोकर मतलब होता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मान लो एक डिवाइस है एंड एक क्लाउड है, ठीक है, या फिर कह लो एज है, कोई एज कंप्यूटिंग है। तो हम जब इसको डेटा सेंड करते हैं तो कैसे सेंड करते हैं, हम ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, हम इस ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं और ब्रोकर क्या करता है, इसको कैरी करके जो भी डेस्टिनेशन है या तो क्लाउड या फिर एज में डिस्पैच कर देता है। एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, दैट इज पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। इसका मतलब ये होता है किसी भी डिवाइस को अगर डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले उसको एक ब्रोकर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर उसके पास सब्सक्रिप्शन होगा तभी वो पब्लिश कर सकता है उसको। देन आते हैं प्रोटोकॉल्स। तो बेसिक जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि MQTT हो गया, कोएप हो गया, HTTP हो गया। ये सब बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं जो हर किसी कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। देन कुछ M2M ब्रोकर्स के एग्जांपल्स हो गए, हम एक्लिप्स, मस्कीटो, हाईवे, MQ, ये सब याद कर लेना, हो सकता है पूछा जाए ये सब। देन आता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज और NoSQL जो है वो लगभग सेम है, इसमें मेन डिफरेंस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके पॉइंट्स खत्म करते हैं, देन NoSQL पे आएंगे। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब ये होता है कि हमें इसमें किसी टाइम स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी डेटा कभी भी आके स्टोर हो सकता है, कभी भी जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो ये डेटा है इसको एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा ये। देन एग्जाम्पल, कैसे कैसे डेटा ये स्टोर करेगा, एग्जाम्पल हो गए ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स। देन इन NoSQL में क्या होगा, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करेगा। इट सपोर्ट्स बोथ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड देन इट इज़ मेनली यूज फॉर टाइम स्टैम्प डेटा। NoSQL में जो डेटा होता है उसमें ये डेटा के साथ साथ हमारे पास टाइम स्टैम्प और जो बाकी IDs हैं, बाकी जो यूनिक IDs हैं उसको भी स्टोर करेगा। नेक्स्ट डेटा के एग्जांपल हो गए ऐप डेटा, यूज़र इन्फो, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास क्लाउड है, मान लो ये हम क्लाउड है और यहाँ पे डिवाइसेस हैं, तो ये वेट नहीं करेगा कि डिवाइस कंप्लीट डेटा सेट है वो उसको पहले सेंड कर दे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंप्लीट डेटा सेट, ये क्या करता है कि जैसे जैसे डेटा आ रहा है उस टाइम पे वैसे ही उसको प्रोसेस कर देता है। वही लिखा है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग इंजन दिस यूज टू परफॉर्म रियल टाइम क्वेरीज, क्योंकि ये कंप्लीट डेटा सेट आने का वेट नहीं करता, जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है वैसे वैसे ये प्रोसेस कर देगा। तो ये रियल टाइम क्वेरीज में बहुत फास्ट रहता है। देन नेक्स्ट इज इट डजंट वेट फॉर द फुल डेटा सेट, इट प्रोसेसेस द डेटा एज इट कम्स। देन आता है फंक्शन एज अ सर्विस। ये नॉर्मल क्लाउड का सर्विस है। फंक्शन एज अ सर्विस में हम ऐसे कोड लिख रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं उसको जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को करेगा। तो पूरे प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करना, मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड करना, उसी को बोलते हैं फंक्शन एज अ सर्विस। तो ये स्पेसिफिक इवेंट्स हो गए जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट, फाइल अपलोड। देन ML मॉडल्स। ML मॉडल्स का मतलब ये है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को हम ऐसे ट्रेन करेंगे कि हमें हर बार बताना नहीं पड़ेगा कि इस डेटा के साथ क्या करना है। हम इतना उसको ट्रेन कर देंगे कि वो जो भी डेटा प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एंड देन कुछ एग्जांपल हो गए हमारे ML मॉडल्स के, टेंसरफ्लो, PyTorch मॉडल एक्सेट्रा। देन आता है एज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। इट इज़ द मोस्ट सिंपल आर्किटेक्चर, इट इज़ अ 3 टायर आर्किटेक्चर। इसका भी क्वेश्चन पूछा है असाइनमेंट में। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हमारा आर्किटेक्चर है। पहला डेटा सोर्सेस, इंटेलिजेंस एंड देन एक्शनेबल इंसाइट्स। तो डेटा सोर्सेस में क्या क्या आते हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हो गए, IoT डिवाइसेस हो गए, डेटाबेस हो गया, ये सब डेटा सोर्सेस में आएगा।
नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। नाम से पता चल रहा है इंटेलिजेंस टायर का मतलब है मशीन लर्निंग। जो भी हम मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं वो सब आएगा इंटेलिजेंस टायर में। तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का मतलब होता है क्लाउड से एसोसिएटेड है, और मशीन लर्निंग मॉडल्स का मतलब होता है एज से एसोसिएटेड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गोरिदम्स किस में होते हैं और मॉडल्स किस में हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रेनिंग का मतलब होता है क्लाउड एंड देन इंटरफेंसिंग का मतलब होता है एजेस। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। देन एक्शनेबल इनसाइट्स। एक्शनेबल इनसाइट्स का लेमन लैंग्वेज में ये मतलब होता है कि जो भी हम रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, IoT सेंसर से, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? एक्शनेबल इनसाइट्स। तो इसमें क्या क्या आता है? विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड एंड देन UI।